फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की। किशोर कुमार के चेहरे पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ किस किस गाने में थी, यानी मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए किन गानों में प्लेबैक सिंगिंग की, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का साथ में गाया पहला गाना और आखिरी गाना कौन सा था, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की गायकी का कंपैरिजन शुरू कहाँ से हुआ, ये सब बातें आज के एपिसोड में आपको बताएंगे। आप लोग जानते ही हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से भी ज़्यादा मीडिया में कलाकारों का कंपैरिजन शुरू से होता आया है। अलग अलग ग्रुप्स एक कलाकार को दूसरे कलाकार से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं। इस एपिसोड में सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, वही बात करेंगे जो सच है। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे। वो और उनके गाए गीत अमर हैं, अमर रहेंगे। दोनों ही गायकों की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो जिस हीरो के लिए गाते थे उसी की आवाज़ बन जाते थे। दोनों का वॉइस एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों ही गायकों ने देव आनंद जैसे सीनियर एक्टर के लिए भी गाया और ऋषि कपूर जैसे यंग एक्टर के लिए भी गाया। रफ़ी साहब की मौत के बाद किशोर कुमार ने और भी कई नए एक्टर्स के लिए गाया। मोहम्मद रफ़ी के बारे में लता मंगेशकर ने कहा था कि हम सभी गायकों में से रफ़ी भैया सिर्फ ग्रेटेस्ट सिंगर ही नहीं, बेहतरीन इंसान भी थे। और लता ने कहा कि रफ़ी साहब की वोकल रेंज मुझसे, आशा से, मन्ना डे से, किशोर दा से और उस दौर के सभी गायकों से कहीं ज़्यादा थी। अगर लता मंगेशकर का ये कहना है तो आप समझ ही सकते हैं कि रफ़ी साहब किसी भी कंपैरिजन के दायरे से बहुत ऊपर थे। शुरू में जब किशोर कुमार एक्टिंग करते थे तब कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद इस बात पर जोर दिया कि उन पर फिल्माया जाने वाला गाना मोहम्मद रफ़ी गाएं। मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने जो किशोर कुमार पर फिल्माए गए वो गाने हैं 1956 की फिल्म पैसा ही पैसा का गाना ले लो सोने का लड्डू। ये रफ़ी के साथ किशोर और लता ने गाया है। किशोर कुमार डबल रोल में थे, एक पर उनकी खुद की आवाज़ थी, एक पर रफ़ी साहब की। संगीतकार थे अनिल बिस्वास। पैसा ही पैसा का एक और गाना दिल ने मांगा प्यार, इसमें रफ़ी के साथ आशा थी। 1956 की फिल्म भागम भाग का गाना हमें कोई गम है तुम्हें कोई गम है, संगीतकार थे O.P. नैयर। इसी फिल्म का गाना चले हो कहाँ करके बेकरार, जिसमें रफ़ी साहब के साथ आशा भी थी। भागम भाग का ही तीसरा गाना दिल दिया दौलत को ए इंसान तूने क्या किया, ये गाना मोहम्मद रफ़ी और S.D. बातिश ने गाया है। किशोर कुमार और भगवान दादा पर फिल्माया गया है। गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ कभी किशोर पर है तो कभी भगवान दादा पर। मोहम्मद रफ़ी का किशोर के लिए गाया सबसे फेमस गाना 1958 की फिल्म रागनी का गाना था, मन मोरा बावरा निस दिन गाए गीत मिलन के। ये एक क्लासिकल सॉन्ग है, संगीतकार थे O.P. नैयर। 1959 की फिल्म शरारत का गाना अजब है दास्तां तेरी ए ज़िंदगी, संगीतकार शंकर जयकिशन। शरारत का ही गाना लुश्का लुश्का लुई लुई शाह। फिर 1961 की फिल्म करोड़पति का एक गाना है ओ मेरी मैना, ये किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। किशोर पर फिल्माया गया है। गाने के आखिरी अंतरे में किशोर पर रफ़ी साहब की आवाज़ है। 1964 की फिल्म बागी शहज़ादा का गाना मैं इस मासूम चेहरे को अगर छू लूँ तो क्या होगा, इसमें रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर थीं, संगीतकार थे बिपिन। और 1972 की फिल्म प्यार दीवाना का गाना अपनी आदत है सबको सलाम करना, संगीतकार थे लाला सत्तार। ये उस दौर का गाना है जब किशोर कुमार खुद टॉप के सिंगर थे। ये वो गाने थे जिनमें रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। अब बात करते हैं उन गानों की जो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने साथ में गाए। बहुत लोगों को लगता है कि यादों की बारात का टाइटल सॉन्ग उनका साथ में गाया पहला गाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले रफ़ी किशोर ने साथ में बहुत गाने गाए। साथ में उनका पहला गाना था 1949 की फिल्म कनीज़ का, जो रफ़ी, किशोर और S.D. बातिश ने गाया। गाने के बोल थे दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता,
संगीतकार थे गुलाम हैदर। रफ़ी और किशोर का पहला डुएट 1953 की फिल्म मालकिन का था। गाने के बोल थे, कहीं से ऊंची कहीं से नीची सड़क ज़माने की। संगीतकार थे रोशन। 1954 की फिल्म मस्ताना का गाना था तिक्की चौकी पंजी छिक्की, जो रफ़ी, किशोर और शमशाद बेगम ने गाया था। म्यूज़िक था मदन मोहन का। 1956 की फिल्म पैसा ही पैसा का गाना ले लो सोने का लड्डू, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1956 की ही फिल्म थी भागम भाग। इसका गाना था हे बाबू ये है ज़माना तेरा। म्यूज़िक ओपी नैयर का था। इसी साल एक और फिल्म आई थी नया अंदाज। गाना था दुनिया के बाजार में। संगीतकार ओपी नैयर। 1956 की ही फिल्म थी 50-50। गाना था आधी तुम खा लो आधी हम खा लें। म्यूज़िक मदन मोहन का था। 1961 की फिल्म करोड़पति का गाना ओ मेरी मैना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। 1966 की फिल्म अक्लमंद का गाना दो अक्लमंद हुए फिक्रमंद। म्यूज़िक ओपी नैयर का था। 1969 की फिल्म नन्हा फरिश्ता का गाना तुझ में ईश्वर अल्लाह तुझ में। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के साथ मन्ना डे भी थे। लेकिन रफ़ी किशोर के मैक्सिमम डुएट्स 70 के दशक में आए। ये मल्टी स्टार फिल्मों का ज़माना था। इस दशक में दोनों टॉप के सिंगर्स थे। इस दौर में दोनों ने साथ मिलकर जो भी गाने गाए वो सारे गाने हिट हुए। शुरू में किशोर कुमार जब सिर्फ एक्टिंग करते थे तब या तो वो खुद के लिए प्लेबैक करते थे या देव आनंद के लिए, किसी और के लिए नहीं। लेकिन 1969 की फिल्म आराधना के गीतों की रिकॉर्डिंग से सब कुछ बदल गया। 1969 के ही एक गाने से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच कंपैरिजन शुरू हुआ। 1969 में नासिर हुसैन की फिल्म आई प्यार का मौसम, जिसका एक गाना मोहम्मद रफ़ी ने शशि कपूर के लिए गाया और किशोर कुमार ने भरत भूषण के लिए गाया। वो गाना था तुम बिन जाऊं कहाँ। यहाँ से पहली बार रफ़ी और किशोर का कंपैरिजन शुरू हुआ। कुछ का कहना था रफ़ी ने बेहतर गाया है, कुछ का कहना था किशोर ने बेहतर गाया है। दोनों गायकों के फैंस के ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे। उस समय तक मोहम्मद रफ़ी इकलौते मेल सिंगर थे जिनका एक तरह से फिल्म म्यूज़िक पर राज चलता था। इसी दौरान मोहम्मद रफ़ी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और रफ़ी साहब ने पहले से कम गाने गाना शुरू कर दिया था और उन्हीं दिनों रफ़ी साहब हज पर चले गए, जहां से लौटने के बाद उन्होंने लगभग 1.5 साल तक कोई गाना नहीं गाया। उन्हें किसी ने कह दिया था कि गाना गाना इस्लाम में मना है। खैर, ये वो समय था जब राजेश खन्ना का स्टारडम शुरू हुआ और राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके लिए किशोर कुमार ही प्लेबैक करें। हालांकि रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए बहुत गीत गाए जो बहुत हिट भी हुए, लेकिन राजेश खन्ना का झुकाव किशोर कुमार की तरफ ही था। लेट 70s में शमा मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब से पूछा गया कि किशोर कुमार की बढ़ती पॉपुलैरिटी को आपने किस तरह देखा और इस दौर में आपके गाने कम क्यों हो गए थे। तो रफ़ी साहब ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई किशोर कुमार की एक गायक रूप में कामयाबी देखकर, और मेरे गाने कम होने की वजह थी मैं हज पर चला गया था, जहां से लौटने के बाद बहुत अरसा तक मैंने कोई गाना नहीं गाया था। एक वजह और थी कि दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जिनके लिए मैंने सबसे ज़्यादा गाने गाए, उन्होंने हीरो आना लगभग छोड़ दिया था। नए एक्टर्स पर्दे पर आ रहे थे तो आवाज़ भी थोड़ी अलग चाहिए थी और किशोर कुमार ने वो नयापन पेश कर दिया था। खैर, 70 के दशक के पहले आधे हिस्से में किशोर कुमार टॉप पर रहे। मैक्सिमम गाने उन्होंने ही गाए। लेकिन लेट 70s में फिर से मोहम्मद रफ़ी के गीतों की संख्या बढ़ने लगी थी। 1976 की फिल्म लैला मजनू और 1979 की सरगम के सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए। उस दौरान ऋषि कपूर के लिए मैक्सिमम गाने रफ़ी साहब ने ही गाए। अपनी लाइफ के आखिरी 3-3.5 साल रफ़ी फिर टॉप पर थे। मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल से पहले आखिरी बार मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने जो डुएट साथ में गाया वो था फिल्म दीदारे यार का गाना मेरे दिलदार का बांकपन। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने जो आखिरी गाना साथ में गाया उसमें आशा भोंसले भी उनके साथ थीं। गाना था गाओ सेनोरिटा। फिल्म का नाम था निकम्मा। संगीतकार थे R.D. बर्मन।
फिर 1980 में तो रफ़ी साहब का इंतकाल ही हो गया था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का आपसी रिश्ता असल में कैसा था।